हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बैंक की करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सहायक होंगे। आज का डेट है 16 दिसंबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने निम्न में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए एलन मस्क, ऑप्शन बी अनिल अंबानी, ऑप्शन सी उदय कोटक, ऑप्शन डी राहुल सचदेवा। देखिए, एलन मस्क को टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। टाइम का पर्सन ऑफ द ईयर खिताब दुनिया भर में गौरव की बात है। यह खिताब किसी व्यक्ति या संस्थान के प्रभावशाली होने का परिचायक है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को संयुक्त रूप से पर्सन ऑफ ईयर चुना गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए एलन मस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 जनवरी, ऑप्शन बी 12 अगस्त, ऑप्शन सी 28 मई, ऑप्शन डी 14 दिसंबर। देखिए, हर साल 14 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आयोजित किया जाता है, जो ऊर्जा मंत्रालय के अधीन है। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा लागू किया गया था। दरअसल ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है और ऊर्जा का उपयोग कम करने के लिए नीतियों और रणनीतियों के विकास में मदद करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 14 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने 13 दिसंबर 2021 को पर्यावरण सुधार के सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्तुत संकल्प के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। देखिए, भारत ने 13 दिसंबर 2021 को पर्यावरण सुधार के सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्तुत संकल्प के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। आपको बता दें कि उससे कुछ ही देर बाद रूस ने इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया है, जिससे यह निष्प्रभावी हो गया। इस प्रस्ताव के बदलते पर्यावरण को दुनिया में शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया था। इस प्रस्ताव में विकासशील देशों के हितों के खिलाफ बातें थी। भारत ने कहा कि यह प्रस्ताव ग्लासगो शिखर सम्मेलन में बेहद कठिनाई से बनी सहमति के खिलाफ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के किस पूर्व अध्यक्ष और 8 बार के विधायक का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र अग्रवाल, ऑप्शन बी रघुनाथ सिंह चौहान, ऑप्शन सी त्रिवेंद्र सिंह रावत, ऑप्शन डी हरबंश कपूर। देखिए, उत्तराखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री और 8 बार विधायक रहे हरबंश कपूर का निधन हो गया। हरबंश कपूर 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। हरबंश कपूर ने 1985 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन वे हीरा सिंह विशिष्ट से हार गए। 1989 में हरबंश कपूर जब दोबारा मैदान में उतरे तो उन्होंने हीरा सिंह विष्ट को हरा दिया। उसके बाद उन्होंने कभी भी हार का मुंह नहीं देखा। साल 2000 में अलग उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने जीत का क्रम बरकरार रखा। उन्होंने 2017 में भी देहरादून कैंट विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। वे लगातार 8 बार कैंट विधानसभा सीट से विधायक रहे। उन्हें 2007 में उत्तराखंड विधानसभा का अध्यक्ष भी चुना गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी हरबंश कपूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईसीसी की तरफ से नवंबर 2021 माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी प्लेयर ऑफ द मंथ निम्न में से किसे चुना गया है? ऑप्शन ए डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दासून सनाका श्रीलंका, ऑप्शन सी विराट कोहली भारत, ऑप्शन डी बाबर आजम पाकिस्तान।
देखिए, ऑस्ट्रेलिया को पहली बार T20 विश्व चैंपियनशिप बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले विस्फोटक सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को आईसीसी ने नवंबर 2021 का श्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। महिला वर्ग में यह सम्मान वेस्टइंडीज की ऑलराउंडर हीली मैथ्यूज को मिला है। डेविड वार्नर की दमदार बल्लेबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पिछले महीने ही पहली बार T20 विश्व कप का खिताब जीता था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक निम्न में से किसने जीत लिया है? ऑप्शन ए प्रदीप सिंह, ऑप्शन बी अजय सिंह, ऑप्शन सी विकास ठाकुर, ऑप्शन डी रांगला वेंकट राहुल। देखिए, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के खाते में 3 स्वर्ण पदक आ चुके हैं। अजय सिंह ने पुरुषों की 81 किलोग्राम भार वर्ग का खिताब जीत चैंपियनशिप में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता। अजय ने कुल 322 किलोग्राम भार उठाया और इस दौरान स्नैच में 147 किलोग्राम के प्रयासों के साथ राष्ट्रीय अवार्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने गोल्ड जीतने के साथ ही अगले साल बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया। भारत की तरफ से अब कुल 3 भारोत्तोलक 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में जगह बना चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, अजय सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश ने वर्ष 2027 तक अपने देश को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी रूस। देखिए, न्यूजीलैंड ने 2027 तक अपने देश को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन 50 लाख लोगों की आबादी में से 5 लाख लोग धूम्रपान करते हैं। हर साल 4500 लोगों की मौत होती है। न्यूजीलैंड में 14 वर्ष या उससे कम उम्र के किसी भी शख्स को 2027 से सिगरेट खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार द्वारा इन प्रतिबंधों की शुरुआत वर्ष 2024 से ही की जाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश के वैज्ञानिक और कलाकार विश्व को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने हेतु पृथ्वी का एक ब्लैक बॉक्स बनाने जा रहे हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। देखिए, ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक और कलाकार विश्व को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने हेतु पृथ्वी का एक ब्लैक बॉक्स बनाने जा रहे हैं। इस बॉक्स का निर्माण दक्षिणी तट से दूर एक अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलियाई द्वीप राज्य तस्मानिया में किया जाएगा। इसे 3 इंच मोटे स्टील से बनाया जाएगा और सोलर पैनल से कवर किया जाएगा। यह काफी हद तक एक प्लेन फाइट रिकॉर्डर की तरह कार्य करेगा, जो दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले एक विमान के अंतिम क्षणों की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। अर्थ ब्लैक बॉक्स के अंदर स्टोरेज ड्राइव को लगभग 30 से 50 वर्षों तक सक्रिय रहने हेतु डिजाइन किया गया है। ब्लैक बॉक्स एक सिटी बस के आकार का होगा और इसके अंदर स्टोरेज ड्राइव होंगे जो जलवायु परिवर्तन की तथा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर तथा औसत तापमान को रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस जर्मन राजनेता ने जर्मनी के नए चांसलर के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन ए ओलाफ स्कोल्ज, ऑप्शन बी एंजेला मर्केल, ऑप्शन सी लॉरेंस वेन, ऑप्शन डी एंड्रिया मेंजा। देखिए, हाल ही में जर्मन राजनेता ओलाफ स्कोल्ज ने जर्मनी के नए चांसलर के रूप में शपथ ली है और इस प्रकार उन्होंने औपचारिक रूप से 16 वर्ष बाद एंजेला मर्केल को प्रतिस्थापित कर दिया है। ओलाफ स्कोल्ज का जन्म जो है वो आपका 1958 में उत्तरी जर्मनी में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के पश्चात उन्होंने कानून का अध्ययन किया और श्रम कानून में विशेषज्ञता हासिल की। ओलाफ स्कोल्ज ने वर्ष 2011 से 2018 तक हैम्बर्ग में अपने मेयर के रूप में कार्य किया और कई वर्षों तक जर्मन संसद बुंडेस्टाग के सदस्य रहे। इसके अलावा वह एंजेला मर्केल के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री और वित्त मंत्री भी रहे। जर्मनी के चांसलर को आधिकारिक तौर पर जर्मनी के संघीय गणराज्य का संघीय चांसलर कहा जाता है। वो जर्मनी की संघीय सरकार का प्रमुख होता है। वो युद्ध के दौरान जर्मन सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ के रूप में भी कार्य करता है।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, ओलाफ कॉलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने किन शहरों में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए, होशंगाबाद और छतरपुर, ऑप्शन बी, भोपाल और इंदौर, ऑप्शन सी, ग्वालियर और जबलपुर, ऑप्शन डी, उज्जैन और बुरहानपुर। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस रैंक के अधिकारी को आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाएगा। पुलिस महानिरीक्षक के 2 अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और 8 पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारियों को उपायुक्त के रूप में नियुक्त किया जाएगा। कुछ महानगरीय शहरों और शहरी क्षेत्रों में जटिल कानून व्यवस्था की परिस्थितियां, बढ़ती आबादी और तीव्र शहरीकरण को देखते हुए प्रशासन में सुधार के लिए दोहरी प्रणाली प्रशासनिक प्रणाली लागू की जाती है, जिसे पुलिस आयुक्तालय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस प्रणाली के तहत भूमि विवाद सुलझाने में पुलिस की भूमिका अधिक होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, भोपाल और इंदौर। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।